कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म मामले को लेकर पूरे देश में बवाल देखने को मिल रहा है। पूरे देश में डॉक्टरों का आक्रोश देखने को मिल रहा है। घटना के खिलाफ रोष ये है कि आग अब रांची में भी जल रही है। रिम्स में डॉक्टरों ने महिला डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर अपनी मांग भी रखी है। देखिए हमारी रिपोर्ट। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म की घटना ने राष्ट्र स्तर पर सबको झंझोड़ कर रख दिया है। इस घटना के बाद देश भर के अस्पताल और अस्पताल में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा सवालों के घेरे में आ गई है। राजधानी रांची में भी इस घटना को लेकर डॉक्टरों की चिंता और आक्रोश दोनों देखने को मिल रहे हैं। घटना के खिलाफ उठती आवाजों के बीच फिर एक बार मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग भी बुलंद हो रही है। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में सीनियर और जूनियर डॉक्टरों ने धरना प्रदर्शन किया। डॉक्टरों की मांग है कि जब एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन की सुरक्षा को लेकर इतनी चौकसी बरती जा सकती है तो अस्पतालों को लेकर लापरवाही क्यों? देखिए, इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए क्योंकि ये मामला पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और नेशनल हेल्थ कमीशन के द्वारा कोई भी डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई है अभी तक। देखिए, एयरपोर्ट पर कैसी सेफ्टी है, किसी को आप छू नहीं सकते हैं, तुरंत कानूनी कार्रवाई हो जाती है। डॉक्टरों के लिए खास करके वैसे बड़े अस्पतालों जहाँ रात में रेजिडेंट डॉक्टर काम करते हैं वहाँ पे ना तो प्रॉपरली गार्ड की सुविधा है, ना तो कोई सीसीटीवी कैमरा प्रॉपरली, स्ट्रीट लाइट की प्रॉपर सुविधा नहीं है। ये सब होनी चाहिए, नहीं तो ये जो काम घटना घटी है ऐसी घटनाएं भविष्य में भी घटती रहेंगी। इस घटना के बाद अस्पतालों में सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल खड़े हुए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग की ओर से सुरक्षा नियमावली, सरकारी अस्पतालों में सीसीटीवी दुरुस्त करना, ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म मामले में सीबीआई जांच, ये कुछ ऐसी मांगे हैं जिनकी मांग लगातार उठ रही है। हमारी जो डिमांड्स है उसमें मेन मोटिव ये भी है कि जो इस तरीके की दुर्घटना किसी और कॉलेज में, किसी और डॉक्टर के साथ, किसी की और बहन बेटी के साथ ना हो, इसको इंश्योर किया जाए। पूरे ऑल अक्रॉस द इंडिया जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ पे सीसीटीवी फंक्शनल 24 आवर फंक्शनल सीसीटीवी फुटेज की व्यवस्था की जाए। डॉक्टर्स के लिए जो पीजी डॉक्टर्स स्पेशली हैं उनके लिए इमरजेंसी ड्यूटीज़ में सेपरेट रूम्स, गर्ल्स के लिए अलग रूम्स और फीमेल्स के लिए अलग रूम्स, बॉयज़ के लिए अलग रूम बनाए जाए ताकि वो ड्यूटी के दौरान किसी भी तरीके का अगर रेस्ट करना चाहते हैं तो वो सेफ माहौल में रेस्ट करें। प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए हम लोगों को और साथ में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट जो कि हमारा काफ़ी लंबे समय से डिमांड है उसको तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। बस हमारी यही रिक्वेस्ट है, हम लोग यही चाहते हैं सरकार से। कोलकाता में हुआ दुष्कर्म का मामला एक डॉक्टर के साथ हुई घटना से ज्यादा एक महिला के साथ हुआ घटना है। परिवार और समाज की बंदिशों को तोड़ते हुए बाहर निकली महिलाएं समाज कल्याण में पुरुषों के बराबर की भागीदारी निभा रही है। ऐसे में उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी न कि सिर्फ सरकार या पुलिस की है बल्कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिक तक की है। टीवी 45 के लिए रांची से संवाददाता सौरभ राय की रिपोर्ट। और इसी खबर पे और भी ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी मोइजुद्दीन हमारे साथ लाइव बने हुए, उनका रुख करेंगे। मोइजुद्दीन, देखिए, कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म किया जाता है, उसके बाद महिला डॉक्टर की हत्या की जाती है, वो भी निर्मम तरीके से। तो कहा जाए इसके बाद से पूरे देश भर में हमने देखा है उबाल देखने को मिल रहा है। खास तौर पर डॉक्टरों का आक्रोश हमें देखने को मिला, डॉक्टरों का गुस्सा फूटा है और एक बार फिर से कई मांगों को लेकर सड़क पर उतर चुके हैं और वहां पे हड़ताल भी दे रहे हैं। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं ओपीडी सेवाएं बंद है, मरीजों को परेशानी हो रही है, मरीजों के परिजनों को परेशानी हो रही है। ऐसे में क्या लग रहा है, क्या कुछ मांगे हैं डॉक्टरों के इस बार? क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि जब भी इसके पहले भी जो मामले सामने आते थे, झारखंड की हम बात कर ले तो झारखंड में कई बार ऐसे मामले आए हैं जहां डॉक्टरों के साथ मारपीट की गई हो, डॉक्टरों की घर में घुसकर हत्या कर दी जाती थी। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं डॉक्टर आगे आते थे और अपनी सुरक्षा की मांग करते थे। और इस बार फिर से हमें देखने को मिला जहां कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के मामले ने तुल पकड़ा और एक बार फिर से डॉक्टर हड़ताल पर बैठ गए। क्या कुछ जानकारी आपके पास, क्या कुछ डॉक्टरों की मांग की जा रही है वहां से? करीब 24 राज्यों में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू है। कहा जा सकता है कि डॉक्टरों की सुरक्षा की बात तो होती है, लेकिन झारखंड में ये मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर आईएमए लंबे समय से आंदोलन कर रहा है। फिलहाल अगर जो ताजा मामला की बात करें तो कोलकाता में एक महिला चिकित्सक के साथ यौन उत्पीड़न और उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है और ये मामला कहीं न कहीं पूरे देश भर में तूल पकड़ता नजर आ रहा है और देश के अलग अलग हिस्सों में डॉक्टर समुदाय
सीधे तौर पर नाराज है, आक्रोशित है और ऐसे में दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। राजधानी की बात कर ले तो रांची में भी जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के बैनर तले डॉक्टर समुदाय सीधे तौर पर आक्रोशित नजर आ रहे हैं, दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। यहाँ तक कि पूरा डॉक्टर समुदाय इस घटना से मर्माहत है और कहीं न कहीं चिंतित है, परेशान है और सीधे तौर पर न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। सीधे तौर पर इनका कहना है कि महिलाओं के साथ जो दुराचार, अत्याचार और जिस तरह से यौन उत्पीड़न का जो मामला हो रहा है, आज के समय में जिस तरह से चिकित्सकीय व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सरकार नित नए कदम उठा रही है, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, इस बीच अगर इस तरह की घटना होती है तो अपने आप में ये शर्म की बात है। खास करके जो महिला डॉक्टर जो कि कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में जो ड्यूटी करती है, उसके साथ अगर इस तरह का जो मामला हुआ है, इसे लेकर झारखंड में भी जो महिला डॉक्टर है वो भी निराश नजर आ रहे हैं, चिंतित नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर महिलाओं के साथ इस तरह से दुराचार होता रहा तो फिर हम घर की बहू बेटियां कैसे बाहर निकलेंगे, मरीजों को कैसे इलाज करेंगे, क्योंकि अस्पताल से आने में, अस्पताल तक जाने में और घर तक पहुंचने में इनको भी कहीं ना कहीं चिंता लगी रहती है, डर लगा रहता है, एक भय का माहौल बना हुआ है कि कब इनके समय आने वाले समय में कोई भयावह स्थिति घटना घट जाए। ऐसे में ये सीधे तौर पर अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। इनका सीधे तौर पर यह भी कहना है कि आज कोलकाता में इसकी घटना घटी है, कल दूसरे शहर में, दूसरे राज्य में इस तरह की घटना हो सकती है। तो कहीं ना कहीं डॉक्टरों की जो सुरक्षा है, डॉक्टरों की जो सुरक्षात्मक तरीके के लिए जो कानून बनना चाहिए वो कानून अब तक नहीं बना है। खासकर झारखंड में भी एमपीए जो कानून है, मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट, जिसकी मांग लंबे समय से की जा रही थी और एक बार फिर से डॉक्टर मुखर होकर के आगे आ रही है। दूसरी तरफ अगर बात करें अंकिता, तो सीईए क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, इसे भी लेकर डॉक्टर समुदाय बार बार बैठक कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इस घटना जो हुई है कोलकाता में, जो सरकारी अस्पताल में जो घटना घटी है, इसे लेकर झारखंड आईएमए भी एक बैठक कर रही है। इस बैठक में तमाम मुद्दों पर, विषयों पर चर्चा की जाएगी कि अब हमारे आगे की रणनीति क्या होगी। इसी को लेकर के रांची स्थित राज्य का सबसे बड़ा जो सरकारी अस्पताल कहा जाता है, रिम्स अस्पताल, यहाँ डॉक्टरों ने सीधे तौर पर कलमबद्ध हड़ताल कर दिया है और ओपीडी सेवाएं पूरी तरह से बंद कर दी गई है। ओपीडी सेवाएं बंद होने से बाहर से, दूर दराज से आने वाले मरीजों को बेहतर इलाज नहीं हो पा रहा है। मरीज जो है वो कहीं ना कहीं तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। लेकिन खास बात यह है कि जो आवश्यक सेवाएं हैं इसे डॉक्टरों ने सुचारू रूप से चालू रखा है, क्योंकि इमरजेंसी में डॉक्टर ही होते हैं जो कि धरती पर दूसरे भगवान कहे जाते हैं और वो कहते हैं ये है कि हमारी वजह से मरीजों को परेशानी ना हो। लेकिन जब समस्या हमारी हो जाती है और जब हमारी सुरक्षा पर कहीं ना कहीं आँच आता है तो ऐसे में हमारा भी एकजुट होना अनिवार्य होता है, लाजमी होता है। और कहीं ना कहीं झारखंड राज्य में जूनियर डॉक्टर, आईएमए और जितने भी डॉक्टर के जो संगठन है, समुदाय है, ये एकजुट होकर विरोध कर रहा है और ऐसे दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कार्रवाई की मांग कर रही है। अंकिता। जी बिल्कुल मोइजुद्दीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप लगातार इस खबर पे बने रहिएगा, हम आपसे अपडेट भी लेते रहेंगे। तो बात करें हम तो कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म मामले को लेकर पूरे देश में आक्रोश हमें देखने को मिल रहा है और वो आक्रोश हमें राजधानी रांची में भी देखने को मिला, जहां रिम्स में डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया है। जूनियर डॉक्टरों का सीधे तौर पर यह कहना है कि डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और लगातार प्रोटेक्शन एक्ट की मांग की जा रही है, क्योंकि डॉक्टरों के साथ ये कोई पहला मामला नहीं आया है। इसके पहले भी हमने कई बार ऐसे मामले देखे हैं जहां डॉक्टरों के साथ मारपीट की जाती है, उनकी हत्या कर दी जाती है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर एक बार फिर से डॉक्टर मुखर होते हुए नजर आए हैं और सरकार से प्रोटेक्शन एक्ट की मांग भी कर रहे हैं।